ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 28 मई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा है सर्व संबंधों के प्यार की सैकड़िन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि में एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। हमारी पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। खाली एक ओम शांति नहीं, लेकिन डबल ओम शांति। डबल कैसे है? ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को बैठ समझाते। पहले तो बाबा का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं बाप, टीचर, गुरु। टीचर जवानी में किया जाता है और गुरु बुढ़ापे में, माना 60 वर्ष की आयु के बाद। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं मेरे स्कूल में। ऐसे नहीं कि खाली बच्चों की ये पाठशाला है, कॉलेज है, नहीं, बड़े भी पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी होती है। ये तो बच्चे समझ गए हैं, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है, माना जीव माना शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क है। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं कहा सतयुग में। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर 2 है ना। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि ये है ही संगम युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ये दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको रौरव नर्क कहते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाबा आए हैं किस लिए? बच्चों को घर ले जाने के लिए। हम भाई भाई है, ये पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, या रहेगी? नहीं रहेगी ना। फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है ही बहुत बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है। अब तो नए संबंध में जाना है, अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान भी नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश भी निकल जाएगी। लिखा हुआ है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। ऐसे चिंतन में जो मरेगा तो उसका हाल क्या होगा, कहाँ जन्म लेगा? देखो, इसलिए कहते अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद कर रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते। यहाँ तो बाप कहते देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल को हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रिड हो जाता है। बाबा में
सभी संबंधों का प्यार लेना है। सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है, हम सब आशिकों का। परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। और ज्ञान मार्ग की क्या सामग्री है? कुछ भी नहीं। यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। हाँ, विनाश काल में बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। दो बातों का वर्षा, शांति और पवित्रता। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई भी नहीं दे सकता है। यह है ही रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको कहते हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना। कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना? हाँ जी, अना जी। इस शरीर में पार्ट बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। सोने में आलाई पड़ती है, फिर उसको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाप से योग रखो यह मानते ही नहीं। बस ब्रह्म तत्व, ब्रह्मांड को याद करते रहते हैं। बाप तो कितना सहज करके बताते, गाते हैं पतित पावन सर्वशक्तिवान है। उसे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री किसको कहेंगे? देवी देवताओं को। उनको शोभता है। उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर के राइटियस बनाते। रावण अनराइटियस बनाते। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण है कोई? नहीं होता। सतयुग में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैम्पलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो, बाबा कहते विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं। और फिर पहले से ही सुना है श्री कृष्ण ने भगाया, ये किया वो किया। फिर इतना प्यार क्यों करते हो? क्यों उनकी पूजा करते हो? तो श्री कृष्ण के लिए कहते भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते, क्यों पूछते? तो बाप बैठ समझाते श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। वो तो कितना बुद्धिमान होगा। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? ऐसे भगाने का काम करेगा क्या वो? वहाँ तो उन्हों को वजीर आदि की भी दरकार नहीं, राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर के तो संपूर्ण बने हैं। किसकी राय? शिव बाबा की राय। श्रीमत कितनी पावरफुल मत है। राय लेकर संपूर्ण बना है। फिर क्या राय लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय लेने की दरकार नहीं। स्वर्ग और नर्क का नाम भी सुना है। यह तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है ही नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं। स्वर्ग नर्क इकट्ठा थोड़े होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, ये सब बातें बापेट समझाते हैं। दुनिया तो एक ही है। नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहते हैं। अब भक्ति मार्ग खलास होना है। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। ये बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो। 3/4 है सुख, बाकी 1/4 क्या है? दुख है। इसमें भी तमो प्रधान हो जाते हैं, तब दुख जास्ती होता है। आधा आधा हो जाए तो मजा ही क्या। मजा तब है जब कि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता।
तब तो स्वर्ग को याद करते ना। नई दुनिया और पुरानी दुनिया यह सब बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकते। बाबा भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब है वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में तो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी तुम पवित्र रहते हो, इसलिए ही तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नई है। एवरीथिंग इज न्यू। हर चीज़ बाबा कहते हैं सतयुग में क्या है, नई है। अनाज पानी धरनी आदि सब कुछ नया। आगे चलकर तो बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। ऐसे ऐसे होगा, शुरू में भी हुए फिर पिछाड़ी में होने चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो कितनी खुशी होती है। हाँ भाई, हम अपने देश आ गए, अपने गांव आ गए। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र ते पवित्र धरनी भारत है। बजाओ भाई ताली। हाँ, सबसे पवित्र ही क्या है, हमारी धरनी है। भारत की महिमा को तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम है स्वर्ग। वह तो वंडर दिखाते हैं ना, वो है सब नर्क के। कहाँ नर्क के वंडर्स और कहाँ स्वर्ग के वंडर्स। रात दिन का फर्क है। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर है वहाँ, तो मंदिर आदि नहीं होते सतयुग में। नेचुरल ब्यूटी रहती है। मेकअप करने की, ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हाँ, परफ्यूम वगैरह लगाने की भी दरकार नहीं होती। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है। फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी। अभी की गर्मी क्या है, 46-47 डिग्री। सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। स्वर्ग का तो नाम सुनते मुख पानी होता। तुम कहेंगे स्वर्ग में झट पहुँचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेहद के बाप के साथ है। स्वर्ग में सब कुछ होगा अच्छा, लेकिन प्यारा बाबा हमारा नहीं होगा ना। हाँ, शिव बाबा तो अभी है ना। तो बाबा पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। भगवान पढ़ाए और हम पढ़े। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं और वहाँ सतयुग में बाबा कहते हैं देवताएं देवताओं को पढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप पढ़ाते। रात दिन का फर्क है। कितनी न खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाबा कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है, भाई बहन के भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा भाई भाई समझे, देह का भार निकल जाए। यह ही मेहनत। सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफ़िकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। इसलिए इसका नाम है सहज राजयोग। ज्ञान याद, ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाबा की याद से आत्मा की जंग कट उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए तो लाखों वर्ष कहते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। यही राजयोग फिर से बाप सिखलाते। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान शरीर में भ्रुकुटी में है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर के सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं भाया मुक्ति। यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना है। विनाश की तैयारियाँ हो रही है। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स आदि बनाते हैं शोकेस में रखने के लिए।
हाँ, रगड़ने के लिए थोड़ी है, बारूद है विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तुम आत्मा भी नई बनती हो। यह है ही बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, क्या क्या पाउडर आदि लगाते हैं, खूबसूरत बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ओरिजिनल स्किन कैसी है इसकी। इतना आजकल मेकअप में एडवांस टेक्नोलॉजी आई हुई है, क्या क्या करते रहते हैं। नेचुरल ब्यूटी सतयुग में है, आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। ये तो तुम समझते हो, स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते हैं, तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। यह है ही तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम अभी संगम युग पर हो। कलयुग में अब राजाई है नहीं, वन कोई राजा रह भी जाती है, नील तो कभी नहीं होती थोड़ी। हम हर जगह पे जाते हैं, रॉयल फैमिलीज तो है ही, वो राजाओं के जितने भी वंशज है अभी तो है। अब तुम यह बनने के लिए पुरुषार्थ करते। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई है और वो हमारा बाप है। बाबा कहते एक दो को भाई भाई देखो, भाई 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 भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है, तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है, तो कहते हैं यहाँ भ्रुकुटी में। यह तो कॉमन बात है, एक बाप की सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छोटे ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावना और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट क्या है? सफलता है। इसलिए ऐसे कोई ना कहे हमने मदद नहीं की, सहयोग नहीं दिया तो क्या हुआ, नहीं। बाबा कहते हैं कि सबका सहयोग होगा तभी सफलता होगी। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। तो ऐसे शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति।